हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना, जेवर। तो जिस तरह से सौंदर्य को निखारने के लिए अलंकार का यूज होता है, जेवर आभूषण का यूज होता है, उसी तरह से भाषा को निखारने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलंकार का यूज होता है। तो मैं आप लोगों को आज इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार का यूज कैसे होता है भाषा को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले है इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा। A figure of speech is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition। मतलब फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार क्या है? वर्ड है या फ्रेज है। वर्ड या फ्रेज है जो क्या पोसेज करता है, जो क्या अपने आप में निहित रखता है। तो सेपरेट मीनिंग मतलब दूसरा मीनिंग किस चीज़ से अलग रखता है? तो जो उसका लिटरल डिफिनीशन होता है, मतलब उस वर्ड या फ्रेज का जो लिटरल डिफिनीशन होता है, जो उसका परिभाषा होता है, उससे जो अलंकार जो होता है, स्पीच जो होता है, उसका मीनिंग जो होता है वह सेपरेट होता है, अर्थात कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप है वह है सिमिली। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अब इसका डिफिनीशन है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन थिंग। मतलब दो वस्तुओं के बीच या दो विचारों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। और इसकी एक खासियत है कि दोनों के बीच कम से कम एक समानता हो, दोनों के बीच कोई एक कॉमन चीज़ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमिली। इसका रिकॉग्निशन का नियम है कि सिमिली में कोई कंपैरिजन वर्ड का यूज होता है, जैसे सो, एज, लाइक एटसेट्रा। ये सारे जो कंपैरिजन वर्ड है इसका यूज होता है सिमिली में। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। She is as wise as an owl, मतलब वह उल्लू के इतना तेज है। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि as का यूज हुआ है, मतलब कंपैरिजन वर्ड का यूज हुआ है, अर्थात यह जो एग्जाम्पल है वह सिमिली का ही एग्जाम्पल होगा। आगे है where the wind is like a whetted knife। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ like का यूज हुआ है। तो सिमिली को फाइंड अप करने का सबसे आसान तरीका है कि सिमिली में किसी न किसी कंपैरिजन वर्ड का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए सो, एज, लाइक। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे काइंड के तरफ जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। देखते हैं इसके डिफिनीशन को। इट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़। मतलब दो, ये भी जो होता है इसका यूज वह भी कंपैरिजन को ही शो करने के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो दो वस्तु होते हैं जिसको कंपेयर करना रहता है, तो उसमें कोई समानता नहीं रहता है, उसमें कोई सिमिलरिटीज़ नहीं रहता है। तो ऐसे जो अलंकार होते हैं उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। और इसमें कोई कंपैरिजन वर्ड का भी यूज नहीं होता है, जैसे सो, एज, लाइक एटसेट्रा का यूज इसमें नहीं होता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मतलब सारी दुनिया एक स्टेज है, एक स्टेज है। तो यहाँ जो है सो दुनिया को, वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है स्टेज से बिना किसी कंपैरिजन वर्ड के। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं हो रहा है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। इसमें भी कोई कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम को मनी बताया जा रहा है। ही इज अ लायन, वह एक शेर है। इसमें भी कंपैरिजन वर्ड के बिना ही कंपेयर किया जा रहा है ही को लायन से, मतलब वह शेर जैसा है। तो ये था एग्जाम्पल आपका मेटाफर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा काइंड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण।
जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, पर्सन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया मतलब निर्जीव, किसी निर्जीव में मानव के गुण को भरना। इसके डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स, मतलब ऑब्जेक्ट और थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी में बदलना, ह्यूमन क्वालिटी उसमें भरना, देना। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। द स्नोफ्लैक्स डांस्ड, द स्नोफ्लैक, ये निर्जीव चीज़ है। स्नोफ्लैक्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन डांस्ड मतलब वह नाच रहा, नाचा। तो जो निर्जीव है वह नाच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो है सो पर्सोनिफिकेशन में ये जो स्नोफ्लैक्स है इसमें क्या है? इसमें जान भरा जा रहा है। दूसरा एग्जांपल है द विंड हॉल्ड, विंड को हॉल्ड करते बताया जा रहा है, जबकि विंड क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगला एग्जांपल है द फ्लावर्स नॉडेड, ये भी आपका एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन का, पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण। चौथा है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, मतलब कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्टरी। इसके डिफिनीशन है टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द समथिंग, मतलब टू अपोजिट मतलब दो उल्टा क्वालिटीज़ को ऐड किया जाता है किसी चीज़ में, और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसमें अपोजिट वर्ड का यूज होगा। इसमें दो वर्ड कम से कम अपोजिट वर्ड होंगे। देखते हैं इसके एग्जांपल से क्लियर होगा। सी इज अ प्रीटी अगली, मतलब वह एक प्रीटी अगली है, तो जो प्रीटी होगा वह अगली नहीं हो सकता है। प्रीटी मतलब सुंदर, अगली मतलब क्रूप, लेकिन दोनों का यहाँ यूज किया गया है, तो प्रीटी का अपोजिट वर्ड है अगली। तो हम लोग इसको फाइंड अप कर लेंगे कि प्रीटी अगली, तो इसमें अपोजिट वर्ड का यूज होता है। फिर आगे है इट इज़ अ फ्री मार्केट, जो मार्केट है वह फ्री हो ही नहीं सकता है। जो मार्केट है, जो बाज़ार है, वहाँ तो भीड़ होगी ही, लेकिन उसको फ्री बताया जा रहा है, तो फ्री और ये मार्केट दोनों अपोजिट वर्ड है। अगला एग्जांपल है इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट मतलब यह एक खुला रहस्य है। तो रहस्य क्या होता है? रहस्य हमेशा गुप्त रहता है, लेकिन यहाँ उसको खुला बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है ओपन जो है वह सीक्रेट का उल्टा है, अपोजिट है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे ऑक्सीमोरॉन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एपोस्ट्रॉफी के बारे में जानेंगे। एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में कहते हैं विस्मय अलंकार। देखते हैं इसके डिफिनीशन को। इट इज़ एन एक्सक्लामेटरी फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही क्लियर यहाँ कर दिया गया है। यह जो है यह एक एक्सक्लामेटरी फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब विस्मय सूचक अलंकार है। और इसको कैसे फाइंड अप करेंगे? तो इसको फाइंड अप करने का सबसे सरल तरीका है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें जो है ये नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज होता है, या इसको बोलेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। जैसे ओ के बाद इसका यूज हुआ है, फिर ओ के बाद इसका यूज हुआ है। इसका यूज सेंटेंस के बीच में या लास्ट में कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका यूज होगा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में। अब इसके एग्जांपल्स हैं ब्लो विंड्स ब्लो, मतलब बहो, हवा बहो, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं यूज हुआ है नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन। ओह नेचर दाउ आर्ट माय गॉडेस, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिस फिगर ऑफ स्पीच में नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज होता है वह फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसके डिफिनीशन है इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग साउंड्स ऑफ नाइबरिंग वर्ड्स, मतलब जो बिगिनिंग साउंड होता है, जो शुरुआत का जो साउंड होता है, वह अगला जो उसका नाइबरिंग वर्ड होता है उसका साउंड जो है सो एक जैसे रहता है, या ऐसे कह लें कि उस साउंड का रिपीटेशन होता है। इसके एग्जाम्पल से क्लियर होता है, देखते हैं। एग्जाम्पल है किरण's किड्स केप्ट प्लेइंग, मतलब किरण का बच्चा खेलना जारी रखा है। तो हम लोग सब में देख रहे हैं किरण में के, किड्स में के, केप्ट में के, यानी के का रिपीटेशन हुआ है। के एक लेटर है जिसका बार बार रिपीटेशन हुआ है। सो यह जो एग्जाम्पल है वह एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अगला है सी सेल्स, सी सेल्स। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं सी सेल्स मतलब साउंड है, एक वर्ड है जिसका बार बार
सेम साउंडिंग वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो जहाँ सेम साउंडिंग वर्ड या लेटर का रिपीटेशन होता है उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बोलते हैं एलिटरेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर पर हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इट यूजेज एग्जेसरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। एग्जेसरेशन का मतलब हो गया बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना, बात को बड़ा करके कहना, छोटी बात को बड़ा कर देना, विस्तार कर देना। देखते हैं इसके एग्जाम्पल से। आई डाइड लाफिंग, यानी मैं हंसते हंसते मर गया। भला कोई हंसते हंसते कैसे मर सकता है? यानी किसी ने खूब हंसा, किसी ने खूब हंसा, बहुत ज़्यादा हंसा, तो उसने अपनी जो हंसी थी उसको काफ़ी विस्तार करके इस सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्रेस कर दिया। तो आई डिड लाफिंग में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोल है, मतलब बात को बढ़ा के यहाँ कहा गया है। दूसरा एग्जांपल है सी इज़ ओल्डर देन डर्ट। सी इज़ ओल्डर देन डर्ट मतलब वह डर्ट से ज़्यादा पुरानी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें भी जो है सो बात को चढ़ा बढ़ाकर कहा गया है, बात को विस्तार पूर्वक कहा गया है। तो जिस फिगर ऑफ स्पीच में बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बोलेंगे अतिशयोक्ति या हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। और आज सबसे लास्ट है 8वां नंबर, जिसका नाम है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया को हिंदी में कहते हैं अर्थानुरणन अलंकार। देखते हैं इसके डिफिनीशन को। इट इज़ द टर्म फॉर अ वर्ड डेट साउंड्स लाइक व्हाट इट इज़ डिस्क्राइबिंग। मतलब यह जो अलंकार है, यह जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें साउंड का ज़्यादा यूज होता है। साउंड कहने का मतलब है, जैसे इसके एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे होस, स्प्लेट, बज, क्लिक, वाइंट, ऐसे समझे। जैसे सांप जो फुफकारता है तो उसको बज कहा जाता है। हम लोग जो कंप्यूटर या मोबाइल पर जो क्लिक करते हैं, जो लेटर को पुश करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें क्लिक का आवाज़ होता है। हम लोग जब पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो वहाँ जो आवाज़ होता है उसको स्प्लेट कहते हैं। तो ये जो ओनोमेटोपिया जो है यह साउंड से संबंधित है। मतलब किसी जैसे सिक्का को उछालते हैं तो क्या होता है, नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने के बाद उसका एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है। पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो वहाँ भी एक आवाज़ प्रोड्यूस होता है। सांप फुफकारता है तो वहाँ आवाज़ प्रोड्यूस होता है। तो जो साउंड से रिलेटेड होता है वह जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वह होता है आपको ओनोमेटोपिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।